अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन काना अलियन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम ज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हे मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार या इलाही ताबुवत खुर्शीदो माही चिराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे नबी कौने सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जस्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। किस वक्त खत्म करना आपका वो कब शुरू होगा? 12 बजे, यानी सब टाइम फिक्स है। वो आपके 4 बकरे हैं, इनका विचार आते रहे थे, वो सब 12 बजे हैं। 20 हो गए हैं। अच्छा, वो 5 जो है वो जो स्पेशल है चरा कर तैयार किए गए हैं, पाल के तैयार किए गए हैं, खिला के तैयार किए गए हैं, वो 5 हैं। 5 हैं। अच्छा, एक बात है, आप लोग तकरीर सुनने के लिए बैठे हो कि सुबह का गोश्त खाने के लिए तैयार है? ये मालूम है कि लंगरे गौसिया का इंतजाम। एक साहब ने पूछा कि कितना बड़ा प्रोग्राम है, हमसे कितनी लंबा सफर कर रहे हैं। हमने कहा रात का प्रोग्राम जैसे गांव का प्रोग्राम होता है वैसे खुसूसियत है कि वहाँ लंगर का प्रोग्राम। क्या लंगर? जोर से बोलिए। अजीब अजीब जलसे होते हैं, सारा पैसा सजावट पे खत्म कर देते हैं, रात भर भूखा रखते हैं, दिन भर प्यासा रखते हैं। अब ऐसे जलसों से कौन सी बरकत होगी जब हरकत सही नहीं होगी? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब पेट भरा होगा, जोर से बोलिए, पेट भरा होगा, गरीब जब खा पी कर मस्त रहेगा, जब उसका जिस्म मुतमईन रहेगा, मैं गुरबा की बात कर रहा हूं, उमरा की नहीं, और आपके पैसे से दिए हुए पैसे के लंगर से जब एक दिन के लिए गरीब का चूल्हा बंद हो जाएगा, जब उसके बच्चे उस बारगाह की नियाज खाएंगे जिस बारगाह में आपने अपनी नजर पेश की है, तब उस घर का एक एक रोआ, उस घर की एक एक सांस, उस घर की एक एक आस जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दस्तबदुआ हो जाएगी, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मर्द अजीब के सदक़े में आपके रिज़्क़ में वुसअत भी अता फरमाएगा और बरकतें। गांव की जमीन से अगर बलाओं को दूर करना है, घरों से अगर मुसीबतों को दूर रखना है, परेशानियों को दूर रखना है, आसेब, बलैयात, सहर और जादू, इन सब के रास्ते अगर रोकना है तो बुजुर्गों के लंगर को जारी
जोर से बोलिए। जहां उनके इसाल की मजलिसें होती हैं और जहां पे उनके नाम के खाने खिलाए जाते हैं, जहां पर उनके नाम के पानी पिलाए हो जाते हैं, जहां पाक रूहें आती हैं वहां नापाक रूहों का गुजर ही नहीं होता। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। देखिए मैं उस अंदाज के तकरीर के मूड में नहीं हूँ, बहुत इत्मीनान से गौसे आज़म सैयदना शायख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, क्या ख्याल है? एक है मीलाद और इसे कहते हैं महफिल। कदीम जमाने में 3 लफ्ज था। आज मीलाद है तो लोग समझ जाते थे हुजूर का जिक्र होगा, कह दिया महफिल है तो समझ जाते थे कि साहब गौसे पाक का जिक्र होगा, और कहा मजलिस तो साफ वाज़ेह था कि जिक्र हुसैन होगा। 11वीं की महफिलों को महफिल, 12वीं शरीफ की मजलिसों को महफिलों को मीलाद और इमाम पाक के मजलिस को मजलिस कहा जाता था। ये जिक्र था। और इन तीनों में खाने बहुत कसरत से खिलाए जाते थे, तो उनकी कसरत से बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस देश में कसरत से मौजूद हैं। क्या जोर से बोलिए। हाँ, ये अलग मामला है, कुछ मामला इधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, कई तरफ हैं। 4 साइड तो हम हैं, सब जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा हैं। यहाँ सिमट जाते हैं तो थोड़ा कम दिखाई पड़ते हैं, मगर हैं तो हम ही हम। गौसे आजम सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के हुजूर खिराज पेश कर। गौसे आजम की खिदमाते जलीला का एक हिस्सा, जोर से बोलिए, फतेह बैतुल मुकद्दस है। फतेह बैतुल मुकद्दस की अंग्रेजी तारीख 2 अक्टूबर है। कल का दिन वो दिन है जब गौसे आज़म सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह के फैज याफ्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम की जमीन पर मस्जिद अक्सा को गासिब यहूदियों के कब्जे से आजाद करवाया। उस वक्त भी पूरा यूरोप, तभी अमेरिका नहीं था, लंदन था, फ्रांस था, जर्मन था, पूरे यूरोप के हर मुल्क मौजूद थे। तब का पूरा यूरोप पूरे अरब से लड़ने के लिए अरब की जमीन पर मौजूद था, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तन्हा उनके साथ जंग में लड़ा। 80 साल के जुल्म के बाद, सितम के बाद, बर्बरियत के बाद, यही यहूदी जिनकी नस्लें आज यरूशलेम में मौजूद हैं, इसी नस्लों के लोग उस वक्त भी जुल्म कर रहे थे। और तब ये 2 अक्टूबर को फतेह हुआ था, और आज 3 है। आज के दिन ये निकाले गए थे यरूशलेम से। जोर से बोलिए। वो लश्कर जो फतेह बैतुल मुकद्दस के लिए गया। देखिए मैं अभी थोड़ी सी एक बात बोल दूं, उसके बाद आता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी छोटे से थे, अपने चचा हजरत शेर कोह के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हुए। जोर से बोलो। गौसे आजम सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने यूं हाथ फेरा, फरमाए शेर गो, इस बच्चे का ख्याल रखना, ये बहुत अजीम होगा। दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये वही जमाना है जब दारुल उलूम नूरिया इल्म की जमीन का आफ्ताब व महताब था, और उसके मुहद्दिस वक्त के हुजूर हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दर्स हदीस लेने के लिए आए। तीसरे हिस्से की तरफ आए सुल्तान नूरुद्दीन संगी, जिन्होंने इनकी तरबियत की। तो नूरुद्दीन संगी की तरबियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दुआ और तमाम बुजुर्गों की दुआ का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था,
उसके वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 अक्टूबर को 70 साल बाद फतेह बैतुल मुक़द्दस का शरफ हमें दिया था। तो साफ जाहिर है, जो हम कहते हैं यरूशलेम फिलिस्तीन उस वक्त गुलाम था, अरब बिखरे हुए थे, पूरी दुनिया का मुसलमान मजबूर था भारत से लेकर मुल्तान तक और मुल्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर इराक तक, इराक से लेकर फिलिस्तीन तक। कल जो हाल मुसलमानों का था, आज उसके आईने में, कल के आईने में अपना आज देख लो। जो आज तुम्हारा है वही हाल कल उस जमाने में था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उसी जमाने में गिलान में एक बच्चे ने जन्म लिया। जोर से बोलिए। एक बच्चे का जन्म हुआ गिलान में, जिसका नाम काम गासिबों को भगाना था। बहुत इतना सुना। एक बच्चे का जन्म हुआ गिलान में, जिसका काम गासिबों को, दरअंदाजों को, दहशतगर्दों को, तशद्दुद पसंदों को, जालिमों को अरब की जमीन से हटाना था। और उसी वक्त एक बच्चे का जन्म हुआ संजर में, जिसका काम जमीने हिंद पर इस्लाम को फैलाना था। उधर गासिबों को भगाना था, इधर दीन को फैलाना था। यही निजाम था, यही वसीयत थी, यही कुदरत को मंजूर था कि जब अत्याचार, जुल्म, सितम हद से गुजर जाता है तो तारीख में कोई अब्दुल कादिर या किसी मोइनुद्दीन का जन्म। पैदा हुए कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जुल्म जब महा अत्याचार होता है तो उसके लिए भी कोई महान ही पैदा होता है। देखिए जैसे कुर्बे क़यामत के बारे में सुन लें आप, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, ना पूरब में, ना पश्चिम में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में, तब अल्लाह ताला एक जात को पैदा फरमाएगा। उसका नाम मोहम्मद होगा, माँ का नाम आमिना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। जमीन के पर रहने वाले लोग उसे मेहदी कहेंगे। यानी जो आया नहीं है हम उसे जानते हैं भी हैं, और जो आया नहीं है हम उसे पहचानते हैं। एक हदीस पेश करूं आपकी खिदमत में। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम आले अब्दुल मुत्तलिब, हम आले अब्दुल मुत्तलिब, हम आले अब्दुल मुत्तलिब सरदाराने जन्नत है। यानी मैं, अली, जाफर, हमजा, हसन, हुसैन और मेहदी। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, कस के बोलिए। अब इनफरादियत देखिए, गौसे आजम सैयदना शायख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने में उरूज पर सल्जूक आ रहे थे। ये अजमी थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। यही वो जमाना है जब तुर्क कसरत से मुसलमान हो रहे थे। यही वो जमाना है जब सल्जूकियों ने इस्लाम कबूल किया था। यही वो जमाना है जब सादुद्दीन संगी के आबा और दाद ने पहम यूरिशें करते हुए जमीने हल पर कब्जा किया था। यही वो है जब नूरुद्दीन संगी का काफिला दमिश्क में पहुंच कर ठहरा। मैं उसी आयत की बात कर रहा हूँ। उससे पहले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जन्म हुआ।
हुआ जन्म। अम्मा कैसी थी मालूम है? जोर से बोलो। हैं? इनके अब्बा ने एक बहता सेब खाया था, इसलिए निकाह के जरिए इनकी अम्मा को पाया था। मैं कोई लंबा वाक़या नहीं बता, बड़े इबादत गुजार थे, मर्दे कलंदर थे। सही कह रहे हैं ना? जंगल में रहते थे, बोलो हाँ। पहाड़ में रहते थे, बोलो हाँ। रेगिस्तान में सोते थे रेत पर, बोलो हाँ। पानी से बहते हुए नदी और नाले का पानी पीते थे, कह दो हाँ। जंगल की सब्जियां तोड़कर खाते थे, बोलिए हाँ। और थे जवान, इबादत में गर्क रहते थे, बहुत बड़े आलिम थे। बहता हुआ सेब देखा, खा लिया। अगर बहता हुआ सेब देखकर ना खाया होता तो निकाह के जरिए अब शेख अब्दुल कादिर की अम्मा को कैसे पाया होता? वाक़ई साहब इस बात की दलील है कि ये वो खानदान है जो इस ऐब से पाक था, इस ऐब से पाक था। यानी ये सारी बुराइयां इनके अंदर नहीं थी, तो इनकी वालिदा सैयदा उम्मुल खैर वो पाक थी, और इनके वालिद सैयदना अबू सालेह वो भी पाक थे। इन दो पाक की हजरत अब्दुल्ला सोमई के जरिए जब मुलाकात हुई और दोनों यकजा हुए, तो इन दोनों की यकजाई से जो बच्चा पैदा हुआ, तारीख में उस बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा मकसूद थे, मेरा मकसूद थे न विलादत के वक्त वाक़यात हैं, न इब्तदाई तालीम के ज़माने के वाक़यात हैं, न आपका दरसगाह में आना, न बैठना, न गैब से खिताब का होना या गैब से आवाज़ों का आना, आपके लिए रास्ता खाली करवाया जाना, इन सब पर बहस रही है। अगर आप खेल के मैदानों की तरफ निकल जाते तो आवाज आती, आए अब्दुल कादिर तुम इसके लिए नहीं पैदा किए गए हो, इसको तरतीब से बयान करना नहीं। और न ये मकसूद है कि मैं ये बोलूं कि आप बगदाद के लिए निकले। कहां के लिए? जो शोभदाबाजों का अड्डा था। अरे वही सब जमाना है? वही सब जमाना है शोभदाबाजियों का। एक से एक शोभदाबाज थे उस जमाने में, एक से एक थे। बगदाद के लिए तालीम के लिए निकले, और जब तालीम के लिए निकले तो डाकुओं का वो वाकया पेश आ गया जिसमें वो 40 थे, आप तन्हा थे। मशाल की रोशनी में अशरफी चमक रही थी और डाकू तौबा कर रहे थे। आप बगदाद गए, आपने वहां पर इल्मे दीन को मुकम्मल किया। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके तमाम उलूम को अगर देखा जाए तो आज के जमाने के हिसाब से इतना लफ्ज बोल दिया जाए, आप अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे फिजिशियन, उम्दा सर्जन और तमाम उलूम के आलिम हुए। और जब बगदाद से आपको सनदे फरागत मिली तब आप मजीद इल्म के लिए जंगल में चले गए। अरे जल्दी से बोलो, जल्दी से सुभान अल्लाह, जल्दी से बोलिए, जल्दी से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसी दरगाह की तरफ नहीं गए, किसी दारुल उलूम के मस्जिद से टेक लगाकर नहीं बैठे, किसी मस्जिद के मुसल्ले पे नहीं खड़े हुए, आप न किसी मंबर पर खड़े हुए, न आपने अहदे क़ज़ा कबूल किया कि किसी शहर के काजी बना दिए गए जाते। आप इन सब से सर पे नजर करते हुए जंगलों में चले गए। बिल्कुल जवान थे सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, और जंगलात में चले गए और मसरूफे इबादत हो गए। सुभान अल्लाह, अरे बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा खतरा था उस जमाने में, तातारियों का खतरा, यहूदियों का खतरा, कस्साकों का खतरा, बागियों के खतरात,
अरबी डाकुओं के खतरात, इन तमाम खतरात में डूबकर आप जंगल में रहे। हैरत होती है, आप जंगल में मुसलसल रहे 26 साल और महवे इबादत रहे। कौन था जो इन्हें इबादत करवाता था? कौन था जो इन्हें तरीके रियासत बताता था? कौन था जो इनको तर्को तजलीद की मंजिलों से गुजारता था? वो किसका इल्म रूहानी था जो गौसे आदम सैयदना शैद अब्दुल कादिर जिलानी को इल्म रूहानियत की तरबियत दे रहा था? हाँ, इतना हम जानते हैं। एक वाकया जो तारीख में दर्ज है, सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी एक रात जबकि आसमान पर बादल छाया हुआ था, बिजलियां कड़क रही थे, आप मुसल्ला बिछाए महवे इबादत थे, सामने दजला था, आप महवे इबादत थे, जंगल भूख आलम सन्नाटा, जंगली दर्दों की आवाज है, उनके चीखों पुकार, भूख आलम, न कोई आदम न कोई आदमजाद। ऐसे माहौल में सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महवे जिक्र थे। बस साहब महवे जिक्र थे, आवाज आ गई, अब्दुल कादिर। आपने कहा हाँ अब्दुल कादिर, तुम जानते हो कौन बोल रहा हूं मैं? आपने फरमाया मैं क्या जानू तुम कौन बोल रहे हो? आवाज आई, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं। रब का लफ्ज उभरा फिजा में तो शेख के रोंगटे खड़े हो गए और आप थोड़ा सा झुकते चले गए। फिर बादल फट गया। जोर से बोलिए। और आवाज आई, अब्दुल कादिर, हम खुश हो गए हैं आपके तरीके इबादत रियाजत से, मुतमईन हो गए हैं। चलिए आज से हमने सब कुछ आप पर माफ कर दिया। कहा है, बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। क्या कर दिया? क्या कर दिया? माफ, नमाज माफ, रोजा माफ, हज माफ, ज़कात माफ, है ना? पलट के दूसरे लफ्जों में बोल रहे, चाहे शराब पियो या जुआ खेलो, अब सब माफ। जैसे गौसे आदम ने यह सुना लफ्ज माफ, तो आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वत। देखिए लाहौल हम भी पढ़ते हैं, गौर करें, लाहौल गौसे आदम ने भी पढ़ा, दोनों में फर्क देखिए। क्या क्या हैरत की बात है मौना, इस फर्क को गौर कीजिए। जब हम लाहौल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं तो हराम खोर भाग जाता। अगर मेरी बात तक पहुंच गए हैं तो सुनिए। जैसे हम कहते हैं लाहौल, शैतान भाग जाता है कि नहीं भाग जाता? जोर से बोलो। यही तो बताया है हमारे इमाम साहब ने। अल्लामा सिराज साहब आप फरमाइए, यही तो है। लाहौल पढ़ते ही खबीस भाग जाता है इब्लीस। लेकिन कैसा लाहौल है यार, हर जगह भाग जाता है। और जैसे गौसे आदम ने लाहौल पढ़ा, बादल फट गया, वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, एकदम काला कलूटा जमीन पे गिरा और कूद रहा था आग का शोला लेकर, ऐसे ऐसे कूद रहा था। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, कौन है तो? क्या कह रहा था कि मुझ पर सब माफ है? अरे मर्दूद, ये चीज तो वो है जो किसी पर नहीं माफ है, तो अब्दुल कादिर पर कैसे माफ हो जाता? उस 1 मिनट के लिए देखता रहा, फिर उसने कहा, वाह वाह अब्दुल कादिर, तुम अब्दुल कादिर हो? कहा बच गए तो? मैंने यहाँ पर कितने अख्ताब को तबाह कर दिया है। एक रवायत में 70,000 अख्ताब गायब हो गए, कुतुब लोग, बच गए तुम। इसलिए इमाम अहले सुन्नत, फख्र हिंदुस्तान, मुजद्दिद मिल्लत मासिया, इमाम शाह मदरजा खान फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आपके जात को सामने रखकर यूं रकम फरमाते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। आप उस मकाम पर फायज है कि काबा तो खुद आपका तवाफ करता है। अख्ताब आलम काबा का तवाफ करते हैं।
तो उसने कहा वाह बच गए, बहुत पढ़ लिख के आए हो बगदाद से, बड़ा इल्म है तुम्हारे पास। अब्दुल कादिर तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। फिर शेख ने फरमाया चुप चुप चुप, हमला करने से तुम बाज नहीं आते, बहुत बड़े कमीने हो तुम, कह रहे हो मुझको मेरे इल्म ने बचा लिया। अरे कमबख्त, अगर इल्म किसी को बचाता तो सबसे पहले तू ही बच गया होता। इल्म किसी को नहीं बचाता, जिस पर रब का फजल होता है वो बचता है। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और कस के बोली। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं बिल्कुल गौसे आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत का एक बरख पढ़ रहा हूँ। इसको चाहूं तो दूसरे अंदाज से, खिताब के अंदाज से बोल सकता हूं, बिल्कुल अंदाज बदल जाएगा। यहां आपको आपके अंदाज से समझा रहा हूं, बिल्कुल आखिर के हिस्से बोल रहा हूं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फिर महवे इबादत हो गए, भाग गया, वो भाग गया। हाँ, फिर महवे इबादत थे। फिर वो नूर का एक मंजर था, फिजा नूर में डूब गई थी। फिर उस नूर के साथ खुशबुएं बिखरती चली गईं, चारों तरफ उजाला फैल गया, उजाला फैल गया। और उस उजाले की आगोश से एक नूर शख्सियत जाहिर हुई, पुरनूर, अभी टाइम है ना, पुरनूर शख्सियत जाहिर हुई। नहीं, मैं उस साल से चौंका हुआ जब से उसने मुझे दिखला दिया। कौन था वो? फैयाज था। उसने ऐसे कहा था, यानी अब रुक जाओ। वो फैयाज था, फैयाज है। मौलाना हसराज साहब का महबूब नजर रहा होगा, आपका खलीफा रहा होगा, वो अब भी मौजूद है कि खादिम है, लगा हुआ है। आपकी कहना इधर से इशारा करेगा, पीछे से उधर से ना करेगा। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए मंजर बदल गया। अब यहाँ पर बिल्कुल दर्जात के तायुन की बात हो रही है। आखिरी इम्तिहान, कौन कहता इम्तिहान नहीं लिया जाता? ये सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का आखिरी एग्जाम था, उस मनसब तक जाने का आखिरी इम्तिहान था। अब इनाम का वक्त था। सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने नजर उठाया, दिल बोला, एहसास बोला, ख्यालात बोले, आए अब्दुल कादिर, तेरे आका, तेरे नबी, तेरे रसूल, तेरे हादी, तेरे मुर्शिद, तेरे जद्दे आला, तेरे नाना हुजूर खत्मी मर्तबत नबी रहमत फख्र सालत माप हजरत मोहम्मद मुस्तफा, आप खड़े हो गए, हुजूर को देख रहे थे। कहते सुभान अल्लाह। 26 साल जिसका इंतजार किया था वो गौहरे मकसूद आंखों के सामने था, हुजूर को देख रहे थे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल कादिर, कहाँ इधर आओ मेरे बेटे। इसीलिए तो आला हज़रत शाह फरमाते हैं, तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाया इधर आओ बेटे। करीब आए तो फरमाया कि बगदाद जाओ, जंगलों में बहुत टाइम गुजर गया, अब तुम्हें जिस काम के लिए तैयार किया गया है वो क्या करो, मखलूक के खुदा की हिदायत करो, उन्हें राह हिदायत दिखलाओ। फरमाया ऐ मेरे आका मेरे जाद, मैं तो अजम में पैदा हुआ, अरबों की जैसी फसाहत मेरे पास नहीं है। इतना इल्म हासिल करने के बाद फरमाया कि मेरे पास वो जुबान नहीं। फरमाया मुंह करीब लाओ। शेख जब मुंह करीब लाए तो हुजूर ने अपने मुंह का पानी, हाय हाय कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, किसके मुंह में डाला? मैं यहाँ पर थूक नहीं कहूंगा कि मुंह में थूका, नहीं नहीं, ये गलत लफ्ज है, बेअदबी के लफ्ज है। वलमा ने इससे परहेज करने का हुक्म दिया है।
इसका इस्तेमाल बहुत गलत है। यहाँ पर अपने मुंह का पानी, क्या मुंह का पानी, और अजीब है ये मुंह का पानी, जिसे हुजूर का लुआबे देहन कहते हैं, यानी हुजूर के मुंह शरीफ का पानी अजीब पानी है। इस पानी को तो बाकायदा मोजज़ात की फहरिस्त में रखा गया है। अगर खारी कुएं में डाल दिया जाए तो खारी कुएं का पानी कयामत तक के लिए मीठा हो जाए, यानी वक्ती मिठास नहीं, हकीकी मिठास में कयामत तक के लिए तब्दील हो जाए। ये अजीब पानी है। अगर कटा हुआ हाथ मैदाने जंग में लाया जाए और हाथों पर ये पानी लगाकर हाथ में लगा दिया जाए तो दोनों ऐसा जुड़ जाए कि कटने से पहले की जो ताकत थी उससे 2 गुना ज्यादा ताकत अता फरमा दे। ये अजीब पानी है। अगर आंखें निकल आए और आंखों में लगाकर आंखों का ढेला फिर सुराख में रख दिया जाए तो आंखें ऐसा चिपकें कि इतनी दूर तक देखें जितनी दूर तक दूसरी आंख ना देख पाए। ये हुजूर के मुंह शरीफ का पानी है। जिसके मुंह शरीफ का पानी इतनी अज़मतों का हामिल हो तो वो नूरे मुजस्सम, फख्रे उमम, खत्मी मर्तबत के ज़ाते नूरानी की फजीलत, उसके दर्जात, उसकी अज़मतें, उसकी रिफ़तें और उसकी शौकत और बुलंदी का आलम क्या होगा। ये पानी मुंह शरीफ का। तो अब्दुल कादिर कहा डाल दिया, डाला उंगलियां हैं फैज पर, मुंह से उंगलियों से लिया और लेकर डाला तो सिर्फ पानी ही नहीं डाला, पानी के साथ अपनी उंगलियां भी डाल दी। और कैसी हैं ये उंगलियां? उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। कै मर्तबा? 7 मर्तबा। कितना? 7। जोर से बोलिए। अच्छा अब्दुल कादिर अब रवाना हो जाओ, यानी अपना सामान सबर बांधो, कंबल उम्बल ला दो, बगदाद इंतजार कर रहा है। अच्छा आका निकलता हूं मैं। मंजर बदल गया। ये उसी रात का वाकया है या दूसरे रात का वाकया? पढ़े हुए ज्यादा दिन हो गया, फिर देखा, फिर मंजर बदल गया। वही नूर, वही रोशनी, वही पुरनूर फिजाएं, वही ज़ियाबारियां, वही दरख्शानियां, वही जलवा सामानियां। फिर ये कोई उला उभरा, एक जात जाहिर हुई। देखा उसे, दिल ने कहा ऐ अब्दुल कादिर, ये तो लगता है तेरे दादा अली की जात है। हजरत रजा बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू इस निस्बत को यूं बयान फरमाते हैं, यूं फरमाते हैं, नबवी में, जोर से बोलिए, में कहते हैं पानी को, नबवी में अलवी फासिल, बुतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम बाला तेरा। फरमाया दादा, फरमाया हाँ, आपके नाना ने जो हुक्म दिया उस पर अमल कीजिए, बगदाद जाइए। मैं भी आ गया। तो अच्छा क्या, चलो अब्दुल कादिर मुंह खोलो। हाय हाय हाय, चलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। 2 मुअल्लिम, नबी जो मुअल्लिम आजम है और उनके शागिर्दे आजम हैं अली, तो मुअल्लिम आजम, उसके बाद मौला अली। फरमाया खोलो मुंह, खोल दिया मुंह। पहले तजर्बा हो चुका था कि क्या होने वाला है, तो इसलिए कुछ तशवीश नहीं थी, खोल दिया।
लीजिए आप भी दे दीजिए जो देना है। पता नहीं ये पानी डाला जा रहा था कि उलूम के इरफान के खजाने दिए जा रहे थे। ये तो तरीकत की दुनिया के लोग जाने, अहले हकीकत समझा, इसे अहले मार्फत पहचाने। हमारी नजरें तो बज़ाहिर पानी देख रही है, लेकिन कौन से वो लोग थे ये जिनसे अब्दुल कादिर जिलानी को उस जंगल में फैज़याब किया जा रहा था। शेख ने मुंह खोला, एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, 4 बार डाला, 5 बार डाला, 6 बार डाला। कहा अच्छा आप जाओ। कहा बाबा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा नाना ने तो 7 बार डाला था, आपने तो तुम्हें तुम्हारे नाना के बराबर हूं। क्या? मैं तुम्हारे नाना के बराबर हूं, मैं देने में भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जोर से कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अब शेख रवाना, शेख की जिम्मेदारियों में इस्लाह उम्मत, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। शेख की जिम्मेदारियों में इस्लाह उम्मत, बातिल अकीदे, मोतज़िला, क़दरिया, ख़वारिज, नवासिब, तफ़सीलियत, राफ़िज़ियत, ज़ैदियत का रद्द। अरे बोलो जल्दी से सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जो फराइज की तरफ आप भेजे गए थे, जाओ अब्दुल कादिर, तुम्हारे रास्तों में नवासिब आएंगे, तुम्हारे रास्तों में ख़वारिज आएंगे, तुम्हारे रास्ते में ज़ैदियत आएगी, तुम्हारे रास्ते में तफ़सीलियत आएगी, तुम्हारे रास्ते में राफ़िज़ियत आएगी। इसलिए जब रद की तारीख लिखी जाएगी तो रद की तारीख में जिसने कौलन और अमलन इन तमाम फ़िरक़ाए बातिला का बेतफ़सील रद किया है ज़मीन अरब में, उस ज़ात का नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं पुराने जमाने के हिसाब से बोलता हूँ मुआसरात साहब, तो ये मेरी 10वीं रात की तकरीर होती है। क्या और क्या? पहली रात से शुरू करता था। पहली रात पैदाइश, दूसरी रात पढ़ाई, उसके बाद लिखाई। समझ कि नहीं? लिखाई पढ़ाई के साथ शुरू करता। तो 10-11 रातें हम लोग बोलते थे पहले, 10-11 रातें बोलते थे। तब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र खत्म होता था। हर रात की अलहदा मजलिस होती थी और यहाँ एक मजलिस में अपनी मुख्तसर सी बात पूरी करनी है। हर रात की मजलिस 1 घंटे की होती थी, यानी कुल 1 घंटा बोलते थे। अपनी मालूमात के हिसाब से जब 11 घंटा बोलते थे तब शेख के फजाइल के बाब हमारे नजदीक खत्म होते थे जो हमारी मालूमात में थे। ये टाइम देख देख के बोल रहा हूँ। अच्छा, बात दिमाग में आ गई? दिमाग में आ रही ना? शेख आए, कह दो सुभान अल्लाह। पीछे तक बोलो, जोर से बोलो। दर्स देना शुरू किया। 10 लोग थे, 20 लोग हुए, 50 लोग हुए, 60 लोग हुए, 70 लोग हुए, 100 लोग हुए, 200 हुए, 500 हुए, 5000 हुए, 10,000 हुए, 15,000 हुए, 20,000 हुए। सिटी के अंदर जगह खट गई, बाहर गए 40,000 हुए, 50,000 हुए, 60,000 हुए, 70,000 हुए, 80,000 हुए, 90,000 हुए, 1 लाख हो गए। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अब शेख के करामात का एक हिस्सा सुनिए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब खिताब फरमाने बैठता है और आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आगे बैठा हुआ जितनी आवाज में सुनता था, सबसे आखिर में बैठने वाला वो उतना ही सुनता था। जोर से बोलिए। करामत का दूसरा हिस्सा देखें आप। जो लोग कम सुनने वाले थे वो भी उतना ही सुनते थे जितना ज्यादा सुनने वाले सुनते थे। आपकी तकरीर का ये आलम था
क्या बोलते रहते थे, लोग सुनते रहते थे। ये मामूली चीज है? जोर से बोलिए। इस उम्मत के वलियों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो हज्जतुल विदा का खुतबा है, जिसमें 1,24,000 से ज्यादा लोग सुन रहे थे, पैगंबर बोल रहे थे और लोग अपने खेमों में बैठ के सुन रहे थे, वो सरकार का मौजज़ा था। अब ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत है कि बगदाद के मिंबर पर आप बैठकर बोलते थे और 1 लाख के मजमे में आखिर तक का बंदा आपकी गुफ्तगू को सुनता था। आपके बदतरीन दुश्मन, खा उनका किसी फिरके से ताल्लुक हो, आपकी इस करामत का उस अहद की तारीख में इनकार नहीं कर सके और अपनी करामतों, आपकी करामतों का जिक्र किया। इन करामतों का सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अब जिसकी गुफ्तगू को 1 लाख आदमी सुन ले, अगर वो अपनी बात बस्ती वालों को सुना दे तो कोई बहुत बड़ी बात है, और फैजाबाद वालों को सुना दे तो, जिसकी करामत इतनी हो कि दशहर में बोले और सिमरियामा में बगैर माइक के सुना जाए, तो उसके लिए बस्ती की क्या अहमियत है? अपनी आवाज जब अल्लाह ने अपनी अता से इतनी ताकत दे दी है, तो जब वो अल्लाह से मांगेगा वो अल्लाह उसे और ताकत अता फरमा देगा। ये कौन कहता है कि अल्लाह से हटकर कोई बात करता है? अल्लाह के सिवा कोई ये ताकत किसी को दे सकता है? वो तो देने वाला पाक परवरदिगार है। उसी ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को और अपने महबूब के उम्मत के औलिया को ये ताकत अता फरमाया है। सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने बादशाहों की इस्लाह किया, सलातीन की इस्लाह किया, तुर्कों की इस्लाह किया, सल्जुकियों की इस्लाह किया, ईरानियों की इस्लाह किया, इराकियों की इस्लाह किया, लेबनानियों की इस्लाह किया, और कौम के अंदर एक जोश और एक जज्बा जिहाद को लेकर पैदा फरमा दिया। आप खिताब फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे? जोर से बोलिए। क्या ख्याल है? अल्लामा सिराज साहब जब गौसे आजम तकरीर करते थे तो हजारों लोग कलम दावत लेकर बैठे रहते थे खिताब लिखने के लिए ना। क्या आप बोल क्या रहे? उस जमाने में टेप नहीं था तो लोग लिखते थे क्या, और वहीं तक नहीं लिखा जाता था, वलियों की भी मजलिस में लिखा जाता था, बहुत दूर दूर। जब आप खिताब के लिए बैठते थे तो खानकाहें 2 जानू बैठ जाती थी कि अब गौसे आजम सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी खिताब फरमा रहे थे। इसलिए आप खिताब में फरमाते थे, ऐ पूरब वालों सुनो, ऐ पश्चिम वालों सुनो, ऐ उत्तर वालों सुनो, ऐ दक्षिण वालों सुनो, ऐ आसमान के वासियों तुम भी सुनो, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी खिताब कर रहा है। तो सब जाहिर है उनकी सुनी जाती थे। एक ऐसा ही खिताब आप फरमा रहे थे, गौसे आज़म ऐसा ही खिताब। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह कह दिए, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। ऐसा ही खिताब आप फरमा रहे, आप खिताब फरमा रहे। बस आपके सामने आसमान की फिजाओं में रिजालुल गैब आकर खड़े हो गए। जोर से बोलिए, जोर से। और उनके साथ वो जमात थी जिसके हाथों में आपकी कुतबियत की एबा रखी हुई थी और आपकी गौसियत का ताज उनके हाथों में मौजूद था, और झंडे फिजाओं में गड़े हुए थे। फिर उतरे और आए, उन्होंने शेख के सर पर रखा ताजे गौसियत, पहनाया शेख को लिबासे कुतबियत और फरमाया, आए अब्दुल कादिर, आपका रब चाहता है। हाय हाय हाय, कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका रब चाहता है कुर्बान जाएं फिक्रे रजा पर,
और कुर्बान हो जाएं ख्यालाते रजा पर, कुर्बान हो जाएं एहसासे रजा पर। यूं इस जमीन पर बोलते हैं हजरत इमाम रजा बरेलवी, वो यूं इरशाद फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह, दूल्हा बनाए सुभान अल्लाह, आप दूल्हा बनाए गए। फिर वो अब्दुल कादिर बैठ जाए, आप बैठ गए, आप फिर हुक्म हुआ अब्दुल कादिर, आपने फरमाया लब्बैक मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। आवाज आई अब्दुल कादिर ऐलान कर दीजिए मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम वलियों की। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहा आए लोगो जोड़ो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ आवाम से खिताब नहीं था, अब यहाँ लोगों से मुराद है आए गौसो, आए दालो, आए अब्दालो, आए कुतुबो, आए नौजुबा, आए जमाते नुखबा, आए फिजाओं में रहने वालों, आए खलाओं में रहने वालों, आए समंदर की तह में बैठने वालों, आए अल्लाह का जिक्र पानियों के अंदर करने वालों, आए खारों में पनाह लेने वालों और जिक्र इलाही की मजलिसें संभालने वालों, मेरा खिताब तुमसे है। यानी ये खिताब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वलमा से नहीं था, मुहद्दिसीन से नहीं था, मुफस्सिरीन से नहीं था, मुहक्किकीन से नहीं था, दानिश्वरों से नहीं था, मुदब्बिरीन से नहीं था, मुफक्किरीन से नहीं था। ये खिताब इसी जमात के उन जलील कद्र लोगों से था जो इल्म शरीयत के भी इमाम थे और इल्म तरीक़त के भी। वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खिताब वलमाए ज़ाहिर से नहीं, वाह वाह। ये खिताब वलमाए बातिन से था। ऐ गौसो तुम सुनो, ऐ तालो तुम सुनो, ऐ अब्दालो तुम सुनो, ऐ नुजबा तुम सुनो, ऐ नुकबा तुम सुनो, ऐ जमाते औलिया तुम सुनो। वाह वाह। अब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुना कि नहीं सुना है तो बात की। तुम सुनो, तुम सुनो, तुम सुनो, तुम सुनो, तुम सुनो। अच्छा सुनना मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? मुमकिन। बोलो जल्दी, मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? तुम बताओ, जोर से बोलो। आज के 50 बरस पहले अपनी बीवी से इतनी रात में बात कर सकते थे? शादी हो गई है? ये गलती कैसे हुई? कै बरस के हो गए? 3 साल लेट हो गए हो। गलती ना करो, फौरन जाकर शादी करो, देर ना करो। अब दुआ का फरमा दी, आसमानों में रिश्ते तय हैं, जमीनों में फटाफट ऐलान करो और ज्यादा ले दे के चक्कर में ना पड़ो। क्या बढ़िया लड़की देखो जो खूबसूरत हो, तुरे बिरादरी के हिसाब से बढ़िया हो, पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, शरीफ हो, नाक नक्शा सही हो, कुरान पढ़ी हो, मुरव्वजा इल्म हासिल किए हो और हाथ पैर तुरी दबावे लायक हो, तुरे अम्मा अब्बा की खिदमत करे लायक हो, बढ़िया खाना पकाने वाली हो, चट चट पट कबिल तो करो, अपने घर ले देखो एक बाप। बिल्कुल 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 शादी करना चाहिए। गलती से आपसे पूछ लिया कि शादी नहीं, तो इतनी रात में कौन किसको फोन करेगा? इतनी रात में कौन किसको फोन करेगा? साफ जाहिर है अम्मा को करेगा, अब्बा को करेगा, भैया को करेगा। आप बताओ 50 साल पहले 20 साल पहले मौलाना ये उम्मीद थी कोई इतनी रात में स्टेज से बैठ के बात कह सकत रहा? अभी मुआसरात से कहते हैं इसी वक्त खिताब करें, उमर गांव खिताब कर देंगे। अरे उमर गांव वालों, मैं सिराज निजामी बोल रहा हूँ। वही से कहेगा बोलो हजरत, होगा ना? इसका मतलब ये थोड़ी बोल रहे हैं, इधर आइए, ये इनकी शक्ल में ये मोबाइल बोल रहा है, इनकी आवाज को मोबाइल पहुंचा रहा है। यानी ये मशीन
आपकी आवाज उमरगांव, बॉम्बे, सूरत, वापी, अहमदाबाद, अमेरिका, लंदन तक 1 सेकंड के अंदर पहुंचा दे, इस पर आपको यकीन है? और जब ये हम कहें कि अल्लाह की कुदरत से, ये उसकी मशीयत थे कि अब्दुल कादिर का काम बोलना था और अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम पहुंचाना था। अब्दुल कादिर बोलते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पहुंचाता। सुभान अल्लाह। अभी रुके रहिए, रुके रहिए, पहुंचाने पर एक और दलील दे दे आपके सामने एक दलील दे देते हैं आपके सामने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वाह वाह, कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े पैगंबर हैं। हुजूर की जो दूसरी पट्टी है आले इसहाक वाली, उसमें पैदा होने वाले नबी हैं, बादशाह हैं, सुल्तान हैं। बहुत लंबा लश्कर था, कम वक्त में क्या बताएं। अरे उनके लश्कर में कोई जानवर ऐसा नहीं था जो उनका लश्कर ही नहीं था। हवा भी उनके लश्कर में शामिल थी, उनके इशारे पर चलती थी। चिड़िया, चरिंद, परिंद, दरिंद सब उनके लश्कर में थे। एक दिन वो तशरीफ ले जा रहे थे अपने लश्कर के साथ, यानी ऊपर चिड़िए उड़ रही थी, साया किए हुए थी, तख्ते रवा उड़ने वाले तख्त पर तशरीफ फरमाते और सफर जारी था। खच्चर, गधे, घोड़े, शेर, चीते, भेड़, बकरियां, सब उनके लश्करी सब चल रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे, कितना शोर रहा होगा, मार हंगामा, मार हंगामा, मार हंगामा। हम लोगों के कान का आलम यह है कि अगर कोई जुलूस निकल आए और डीजे लगा हो तो मोबाइल पे हेलो करो, हेलो हेलो, अरे भैया सुनाई पड़ता, बहुत तेज, यहाँ बड़ा तेज हंगामा मचा है, बातें कर रहे, यहाँ आवाज नहीं आ रही। ये हमारे कान का आलम में चिपकाए हुए हैं आलम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों रसूलों को जो कान अता फरमाता है, उस कान की अज़मत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अक़ायद हक़्क़ा की तर्जमानी इस शेर में फरमाते हैं कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, चाहे शोर हो, चाहे घटाए घंघोर हो, मगर दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी और रसूल के सुनने की ताकत। इतने शोर में पैगंबर बैठे हुए थे तो मुस्कुराए। क्या हुआ? मुस्कुराए। जानते क्यों मुस्कुराए हैं? जोर से बोलिए, क्यों मुस्कुराए मालूम है? चूंटी बोल रही थी। चूंटी बोल रही। अरे बोलो जल्दी से। सुभान अल्लाह। आज तक कोई चूंटी का आवाज सुनी सर? जोर से बोलिए, किसी ने सुना है? चूंटी बोल रही थी। अपने पड़ोसियों से पूछो, चूंटी की आवाज कोई सुन सकता है? और नबी के कान की ताकत का आलम क्या है? चूंटी बोले, नबी सुने और कुरान हमें इत्तला भी दे। यानी ये आयात इलाहिया में है कि चूंटी बोल रही थी, पैगंबर सुन रहे थे। और किसकी बात सुन रहे थे? चूंटी की। और चूंटी की बात सुनकर पैगंबर मुस्कुरा रहे थे। क्या बोल रही थी चूंटी, इससे मतलब नहीं है। इतना बता दूं, बहुत दूर, कई फरसंग, कई किलोमीटर दूर एक चूंटी पत्थर पर यूं यूं करके बोल रही थी। पैगंबर कई किलोमीटर पीछे सुन रहे थे। तो जब एक नबी के कान की सुनने की ताकत का ये आलम है जो खातिमुल अंबिया है, उसके सुनने की ताकत का आलम क्या होगा? अब हुजूर पर क्या बहस की जाएगी? कहां तक सुनते हैं, कितना सुनते हैं? कुरान कहता है चाहे सैकड़ों मील की दूरी पर एक चूंटी बोले तो नबी सुने, तो जब एक उम्मती बोलेगा तो नबी कहां तक सुने? हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहे थे, कदमी। तो जिस अल्लाह ने चूंटी की बोल उन्हें सुनवाया था, वही रब उनकी आवाज वहां सुना रहा था।
वाह वाह वाह। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मेरा ये कदम हमारे आका हमारे मुर्शिद सिलसिले चिश्तिया के अमीर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती संजर की घाटी में इबादत कर रहे थे। महवे इबादत थे, आवाज आई मेरा कदम। ऐसे उठाया गरीब नवाज ने सर, एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा, दूसरी मर्तबा शेख अब्दुल कादिर की तरफ देखा। वाह वाह। अब कहेंगे कैसे देखा, जोर से बोलिए कैसे देखा। कैसे देखा? जैसे एक वलिया ने मक्का में रहते हुए सीरिया देखा था वैसे देखा। यानी हुजूर की वालिदा ने हुजूर की विलादत के वक्त तो जिस नूर की रोशनी से क्या हुआ, कुछ डिस्टर्ब है? हाँ, खत्म करने वाले हैं, बस इसके आखिरी हिस्से पे चल रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान रखिए, इसलिए कि आपका उसका वक्त आ गया है। 12 बजने में 3-4 मिनट बाकी है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, इसी की तशरीह कर दे। यही वाकया बताना मकसूद था इस तकरीब में, उतना तो तमहीद में चले गए थे। अब आप समझ लीजिए देखा कि नहीं देखा, रवायत में देखा कि नहीं देखा। कह दिए देखा। हदीस पाक में आई है, सरकार तशरीफ फरमा थे मदीने में, जंग हो रही थी। कहाँ पर? मूता में ना, मूता में जंगे मूता का वाक़या है ना, मूता में। और उसमें 2 सालार शहीद हो गए। सरकार उनकी शहादत मदीने में बैठकर देख रहे थे। फिर सरकार के चचाजाद भाई हजरत जाफर जो मौलाए कायनात अली मुर्तजा के भाई थे, उनका एक बाजू कटा। हुजूर ने हजारों किलोमीटर दूर मस्जिद नबी में बैठकर अपने चचाजाद भाई के एक बाजू को कट के गिरते देखा, फिर दूसरे बाजू को कट के गिरते देखा, फिर अलम को दांत से पकड़ते देखा, फिर हजरत जाफर को शहीद होते देखा। और जब ये मंजर आका देख रहे थे, दस्ते दुआ बुलंद किया, या अल्लाह वो मेरा चचाजाद भाई है, उसकी लाश। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के हाथों पे उनकी लाश को आसमान की तरफ उठा लिया। कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको 2 पर दिए ज़मुर्रत के जन्नत में, आज भी वो 2 परों से उड़ते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, कस के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद एक सहाबी है, उनको भी जन्नत में उड़ते देखा गया। वो जाफर से नीचे उड़ रहे थे, जाफर उनसे ऊपर। वाह वाह। उस सहाबी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, या अल्लाह इनके दर्जे क्या जाफर से कम है जो ये नीचे उड़ रहे हैं, जाफर ऊपर। फरमाया दर्जात में कोई कमी नहीं, मगर ये अल्लाह की मशीयत है, इसलिए कि जाफर को नबी करीम से निस्बत है। वाह वाह, जोर से बोले। चलिए मैं इस मौजू को और आगे नहीं ले जाता। तो जाफर को देखा शहीद होते हुए, सैयदना जाफर इब्ने अबी तालिब को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो दूर से देखना ये भी साबित है, और दूर से सुनना ये भी साबित है। यानी एक वली को ये ताकत हासिल है, वो दूर से देख भी सकता है, वो दूर से सुन भी सकता है। गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में बोल रहे थे, ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती संजर की गाड़ में सुन, वाह सुभान अल्लाह, खुरासान की गाड़ में सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। जब सुन चुके तो ऐसे फरमाया, सर झुका लिया, समझ गए अल्लाह की मर्जी है। सर झुकाया, फरमाया अब्दुल कादिर बलाइनी वाला सी, अय अब्दुल कादिर आपका सर तो हमारे सर पर है, आपका कदम तो हमारे सर पर है, हमारी आंख पर है। गर्दन तक ही न बात कीजिए, सर पर भी है, आंख पर भी है। गौसे आदम ने वहां सुन लिया जवाब, और दौराने खुतबा फरमाया वाह 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 सुभान अल्लाह। अरे गयासुद्दीन का बेटा तो सबसे आगे निकल गया, यानी सबसे पहला वाली जिसने रूए जमीन पर गौसे आजम के खिताब की इस अज़मत को फौरन कबूल किया, वो हमारे ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अहले इस्लाम, मैं रोक देता हूँ चूँकि ये तकरीर यहीं तक के लिए है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसमें जो कमी वाक़ई हुई उसे